हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की डेट करीब आती जा रही है वैसे वैसे जोरों शोर से काम तेज होता जा रहा है कदाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन के लिए। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सक्लूसिवली आपको अपडेट किया लाहौर स्टेडियम में न्यू स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आए प्रीवियस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, लोगों ने पूछे, वो इस वीडियो में हम आंसर कर देंगे। एंड आई नो पिछली वीडियो में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड से रिलेटेड शेयर की गई थी, लेकिन आज की वीडियो में डिफरेंट एंगल से आपको न्यू बिल्डिंग जो पवेलियन के लिए बन रही है उसके काम का भी आपको अपडेट कर देते हैं। एंड मजीद जो आपको लेटेस्ट अपडेट सामने दिख रही होंगी स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स में, जो सामने आपको चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए बीच में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे विद ड्राइंग, जिसमें आपके पिछली वीडियोस पे पूछे गए बेसिक क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे और आपको मोर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ मेरी कोशिश होती है कि ड्राइंग्स के साथ क्लोज शॉट्स के साथ आपको क्लोज से दिखाया जाए कि किस तरह से स्टील स्टैंड बन रहा है और इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका भी क्लोजअप लुक देने की हम आपको कोशिश करते हैं। जैसे सामने आपको ये मटेरियल दिख रहा होगा, इससे आपको खुद ही भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एंड स्क्रीन के हवाले से भी एक्सपेक्टेड है आपके साथ इंशाल्लाह जल्द गुड न्यूज़ शेयर करेंगे। बस आप दुआ करें कि डेक्ट्रॉनिक्स वालों को मिल जाए। लेट्स सी आगे जो भी अपडेट आती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। इतना एक्सक्लूसिवली आपको अपडेट करते हैं तो लाइक कर दिया करें वीडियो को। अच्छा, बाकी चीजें बाद में ऐड कर लेते हैं। पहले ये पवेलियन की न्यू बिल्डिंग का आपको डिटेल से अपडेट कर देते हैं। प्रीवियस वीडियोज में ज्यादातर वो स्टील स्ट्रक्चर ही फॉलो होता हुआ आ रहा है, हर कोई उस साइड फोकस कर रहा है, लेकिन इस साइड की हम अपडेट देना भूल गए थे। इसका डिटेल से अपडेट कर देते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा, नीचे आप देखें जो फाउंडेशन डली थी बुनियाद से ऊपर तक कंक्रीट की वॉल्स कहाँ तक आ गई हैं। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा इस एंगल से ये शॉट लिया गया है कि ये बेसमेंट कितना नीचे अंडरग्राउंड है, और आपको लेबर्स एंड इंजीनियर्स के हाइट से अंदाजा हो रहा होगा ये बेसमेंट की रूफ डल रही है नीचे से ऊपर तक। जितना भी यहाँ तक आया है ये बेसमेंट की वॉल है वो भी सारी कंक्रीट की एंड स्टील वर्क इसमें किया गया है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूती से काम हो रहा है। और एक चीज़ आप नोट कर लें कि दिन ब दिन यहाँ की लेबर्स की तादाद में मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन ने इजाफा कर दिया कि टाइम बहुत कम है, जल्द से जल्द कंप्लीशन चाहिए। एंड ये एक टाइम में मोर देन 150, 150 और 200 से ऊपर लेबर्स यहाँ पे काम कर रहा था। मतलब कि शिफ्टें होती हैं और एक शिफ्ट में आप इमेजिन करें कि 200, 200, 300 तक लेबर्स आता है यहाँ पे काम कर रहा होता है, फिर अगली शिफ्ट में और लेबर्स आते हैं। सो इतना तेज़ी से काम हो रहा है कि ऊपर आपको लाइट्स दिख रही होंगी। मैं आपके साथ रात की अपडेट भी शेयर करूँगा, मैंने वैसे प्रीवियसली अपडेट किया था आपको कि आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से काम हो रहा है और कितना लेबर्स की तादाद में इजाफा किया कि जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। 31 जनवरी तक तो बिल्कुल फाइनल कंप्लीटली रेडी हो जाने चाहिए। वैसे तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर 31 यानी 31 दिसंबर बताया हुआ है और बेसमेंट की रूफ का 30 सितंबर बताया था। सो 30 सितंबर आ चुका है, आज 30 है मेरे ख्याल में, हाँ जी। और यकीनन बेसमेंट का काम फिनिश होने को है। कुछ साइड पे तो वो कंक्रीट की फिलिंग भी हो गई है, साथ साथ ये शटरिंग चल रही है, स्टील वर्क भी हो रहा है और कॉलम्स को भी मजीद ऊपर एक्सटेंड करना है ऊपर की फ्लोर्स के लिए। बस जैसे ये बेसमेंट का काम फिनिश होता है तो आप देखेंगे कि ऊपर के फ्लोर्स कितनी तेजी से कंप्लीट होते हैं। बस ये थोड़ा बेसमेंट का काम कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ले लेता है। वो बस ऑलमोस्ट फिनिश होने को है। नीचे साइड पे तो सारा कंक्रीट फिलिंग स्टील वर्क हो गया सारा, सिर्फ वो ऊपर साइड पे लेफ्ट साइड पे भी कुछ कंक्रीट फिलिंग हो गई है रूफ के लिए, राइट साइड पे भी एंड सेंटर में भी बस थोड़ा बहुत रिमेनिंग है। कहने का मकसद ये है कि बेसमेंट का काम आप ऑलमोस्ट कह लें कि 90 to 95% कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर के फ्लोर्स जैसे शुरू होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, कंटिन्यू रखिए वीडियो को। जो स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने आपके साथ मोर इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा, मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड्स की तरफ आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो सामने काम हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में आपको बताया था, ये एक सैंपल रेडी हो रहा है, स्टैंड्स का एक सेक्शन ऐड हो रहा है, इस पर डिस्कशन वगैरह चल रही है। डिस्कशन क्या हुई है, मजीद इन्फॉर्मेशन क्या आई है, उसकी तरफ आने से पहले ये क्विक बाहर साइड का अंडरग्राउंड वाटर टैंक की अपडेट भी नोट करते जाएं, ये भी क्लियर हो जाएगा। सो फिर वीडियो सारी कवर हो जाएगी। इसका मैंने आपको प्रीवियसली अपडेट किया था कि इसके रूफ के लिए वो जो आगे आपको सेक्शन दिख रहा है उसमें सारा वो शटरिंग का काम चल रहा था, स्टील वर्क हो रहा था एंड इस साइड पे लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा रह गया। सो ये भी कवर हो गया। इसको भी ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि 90 to 95% इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। और जो सामने आपको काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे भी आप अंदाजा लगाएं कि कितना लेबर्स की तादाद में इजाफा किया। आगे जाके आपको दिखा देते हैं। सो ये साइड से आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक को कवर किया गया है। सामने आपको लेबर्स की तादाद में इजाफा दिख रहा होगा, कितनी तेज़ी से इस साइड पे काम किया है। सो इसका 5 जनवरी बताया था कि ये बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी 5 जनवरी को हो जाएगा, बाहर साइड का जितना भी काम है। एंड जो इनसाइड आउटफील्ड में बारिश का पानी खड़ा हो जाता था, एक तो ये ट्रेंच जो खोदी गई है वो बारिश के पानी को यहाँ पे रुकने नहीं देगी। आउटफील्ड में विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है आउटफील्ड को सुखा लिया जाएगा। इसके साथ साथ ड्रेनेज हो
जो सेवरेज का सिस्टम है, और साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो 40 लाख गैलन्स की कैपेसिटी है उसमें। आप देखिएगा ये किस तरह से वर्क करेगा, बेहतरीन काम हुआ है। खैर वो हम आपको आने वाली वीडियोस में समझाते रहेंगे। अब आ जाओ स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड अब क्या डिस्कशन हुई है, मजीद इन्फॉर्मेशन क्या है। पहले ये ड्राइंग आप देख लें, इसमें जो ये प्रीवियस वीडियो से शॉर्ट आपके साथ ऐड कर रहा हूँ, इसमें इस तरह से बीच में स्टेयर्स आ जाएंगे, नीचे साइड पे ये कंक्रीट का वो बेस है इसका ब्लैक कलर में जिसमें नट्स एंड बोल्ट्स लगे हैं, ऊपर व्हाइट इसका स्टील गार्डर है जिससे स्टैंड बन रहा है, एंड आगे ये ग्रीन जो कर्व आया हुआ है ये आपका वो ट्रेंच है। तो आगे तक आपका मजीद भी एक गार्डर ऐड होगा। अच्छा आप समझ लो कि ये मैंने आपको ड्राइंग से इस साइड से क्यों समझाया। ये जब शॉर्ट हमने प्रीवियस वीडियो का ऐड किया तो लोग कमेंट कर रहे थे कि वो ये तो वही पुराने वाले स्टैंड के मुताबिक ही बना दिए, एक्सटेंड किया नहीं है, ग्राउंड से दूर है। तो एक्चुअली कल ऐसा हुआ था कि यहाँ पे आगे मजीद भी गार्डर्स ऐड किए गए थे, इंस्टॉल किए थे, उसमें मजीद भी आगे तक स्टैंड्स को एक्सटेंड किया था। लेकिन जो फ्रंट वाले नीचे आपको जो बेस दिख रही है कंक्रीट की, उसके स्ट्रेट होने में 19-20 का फ़र्क था। उस टाइम यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा इंजीनियर्स जो कंसल्टेंट है वो इस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो मेरे एक कलीग है उन्होंने बताया कि मैंने कुछ इस तरह से डिस्कशन सुनी, मतलब वो कानों का सुना हुआ कुछ हाल इस तरह से बयान कर रहे थे कि वो जो फ्रंट पे गार्डर था वो उसके स्ट्रेट होने में थोड़ा सा डिफरेंस था, फ़र्क था। फिर बाद में फ्रंट वाले को हटा दिया गया तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि भाई स्टैंड तो यहीं तक है, आगे एक्सटेंड नहीं होगा, ये क्या चल रहा है। तो भाई एक्सटेंड आगे तक होगा, इसके आगे भी एक पोर्शन ऐड होगा और बीच में आपको स्टेयर्स अब दिख रही होंगी कि इस पे चेयर्स जब आ जाएंगी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक सैंपल रेडी हो रहा है, पूरा एक स्टैंड रेडी होगा। पहले ये स्टैंड का एक सेक्शन रेडी करेंगे, उसके ऊपर चेयर्स इंस्टॉलेशन भी करेंगे। इस वजह से भी आपको लेटेस्ट काम में देखें तो बीच में स्टेयर्स के लिए जिसके ऊपर वो चेयर्स इंस्टॉल होती हैं उसके लिए काम चल रहा था। सो मजीद भी एक्सटेंड होगा एंड मजीद भी आपको लेफ्ट राइट साइड पे कंक्रीट की बेस रेडी होते हुए दिखाई देंगे आने वाले टाइम में। एक सैंपल ये रेडी कर लें, उसमें फिर काफ़ी डिस्कशन चलती है, टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ को देखा जाता है। फिर बस एक बार गो अहेड मिल जाए, काम फाइनल हो जाए, सारी चीज़ें ये दूर कर लें, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो भी डिस्कशन है वो हो जाए, फिर आप देखेंगे एक ही टाइम में ये इतना ज़्यादा इंस्टॉलेशन कर देंगे कि पूरा स्टेडियम विदिन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप क्लोज शॉट्स में जैसे मैं आप कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करूँ। ये आप बेस देखें, ये अंडरग्राउंड जाएगी, फिलिंग होगी इसकी, लेकिन फ़िलहाल इसको इस तरह से रखा गया है ताकि सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको अच्छे से क्लियर कर लिया जाए, चीज़ें फाइनल हो जाएँ। लेफ्ट राइट और ऊपर साइड पे आप देखें वो बोल्ट्स निकले हुए हैं, इसमें वो सारी जो नट्स की मदद से ऊपर वाले गार्डर्स को फिक्स करते हैं। सो अब आपको खुद ही भी इससे समझ आ जाती है, मेरी डिस्कशन की ज़रूरत ही भी नहीं है। बाकी ये कन्फ्यूजन माइंड में ना रखें, स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ये कन्फ्यूजन माइंड में ना बनाएं कि स्टैंड आगे तक एक्सटेंड नहीं होंगे, ऑब्वियसली हो रहे हैं। ये स्टैंड डिमोलिश इसलिए किए हैं ताकि न्यू स्टैंड आगे तक एक्सटेंड हो, जो आपका व्यू एक्सपीरियंस है वो और भी क्लोज हो, प्लेयर्स आपको बड़े क्लियर नज़र आएँ। अब आप देखेंगे कि वैसे तो ऑब्वियसली बाउंड्री जो पुरानी थी वो काफ़ी बड़ी आउटफील्ड थी। सो 65-70 मीटर की बाउंड्री ये रखते थे, वो तो जब डिजिटल बाउंड्रीज रख के बैक साइड पे जो फासला होता था उस दौरान भी होती थी, लेकिन आउटफील्ड इतनी बड़ी थी कि लोग कहते थे कि इतनी छोटी छोटी बाउंड्री रखी है। आउटफील्ड बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो ओवरऑल एरिया है आउटफील्ड का वो काफ़ी बड़ा था। ये जो ट्रेंच खोदी गई है ना, इसके बाद जो बीच में आउटफील्ड रह गई है, ये स्टिल आप कह लें कि 65-70 मीटर तक आसानी से आप बाउंड्री रख सकते हैं, इवन 70 से प्लस भी रख सकते हैं। बस अब आपको वो स्टैंड एक्सटेंड होते हुए दिखाई देंगे एंड डिजिटल बाउंड्री थोड़ी क्लोज पड़ी होगी, आपको व्यू एक्सपीरियंस अच्छा नजर आएगा, जंगला नहीं होगा, जो ग्रिल होती है जो आपका व्यू ब्लॉक कर देती है। फिर जब ड्रोन व्यू शेयर होगा या ऊपर से कोई क्लोज शॉट आपके साथ शेयर किया जाएगा मैचेस के दौरान, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ ये बाउंड्री ठीक है, क्योंकि वो डिजिटल जो बाउंड्री रखी जाती है उसकी बैक साइड पे फिर वो डिस्टेंस होता नहीं है। अभी भी बाउंड्री ठीक ही होती है। एक तो PSL की बात तो नहीं कर रहा, मतलब T20 इंटरनेशनल या ODI जो ICC क्रिकेट के इवेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बाउंड्री नॉर्मली होती है, लेकिन PSL में तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज कर देते हैं। बाकी ठीक है, आउटफील्ड अभी बेहतर हो जाएगी, आपका व्यू एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा और आपको फिर बाउंड्री लेंथ भी सही दिखेगी। बाकी जो आपका रूफ़ का क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा कि रूफ़ फ़िलहाल जो मुझे लगता है, अभी मैं बता रहा हूँ, आगे कोई इन्फॉर्मेशन अगर अपडेट हुई तो लेट्स सी देख लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये रिमूव नहीं कर रहे इसको, अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल मैं देख रहा हूँ उसमें भी इस तरह से रूफ दिखाई हुई है। आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे उसमें तो बहुत कुछ दिखाया हुआ है अभी से, वो जो फेजेस में काम डिवाइड किया है, लेकिन फिलहाल ये इससे एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि इसको कलर किया जाएगा, फिर आपको न्यू रूफ दिखेगी। बस ये स्क्रीन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ये स्टैंड्स आपको पूरे दिखेंगे, यहाँ पे भी स्टील स्टैंड्स इंस्टॉलेशन हो जाएगी 360। अब इसके बाद अगर मोहसिन नकवी का माइंड चेंज होता है, रूफ रिमूव कर देते हैं तो फिर और बात है। जैसे कि स्टार्ट में 2 स्टैंड का बताया, एक न्यू बिल्डिंग का बताया और पूरा स्टेडियम ही तोड़ दिया। खैर आप स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ, कुछ भी अपडेट ऐसा होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। सोशल मीडिया हैंड्स पर भी आगे फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।